गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और सीईटी 2025 की तैयारी में आप लोग जी जान से जुट चुके होंगे। मेरे बच्चों, आप सभी जानकर खुश होंगे कि जिस सीईटी का इंतजार हम 2022 से कर रहे थे, आखिर वो सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव वे में भी लेके जा रहे थे कि हरियाणा के अंदर सीईटी का कोई भविष्य नहीं है, सीईटी होगा नहीं, सीईटी पेपर आएगा नहीं, नौकरियां अब पूरी हो चुकी हैं, नौकरियां निकलेंगी नहीं। तो लगभग इस तरीके की सोच रखने वाले बच्चों की जो राय है वो सीईटी नोटिफिकेशन आने के बाद बदल चुकी है। वो बच्चे भी पढ़ने बैठ चुके हैं क्योंकि उनको यह एहसास हो चुका है कि हरियाणा के अंदर जो सरकार पिछले 2016 से लगातार बच्चों गरीब घर के अंदर सरकारी नौकरी अपनी मेहनत के बलबूते जो देती आ रही है, उस सिलसिले को सरकार रुकने नहीं देगी। हालांकि 2-3 साल के इंतजार के बाद नोटिफिकेशन जरूर आया है, लेकिन हम आशा करते हैं कि अब जो सरकार है वो अच्छे तरीके जुड़ते जा रहे हैं। एक बार पूरे हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों इस क्लास को आप लोग फैला दीजिएगा, इस क्लास को एक बार फैला दीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्योंकि आज से जो फॉर्म है वो शुरू आपके हुए, और आज से यदि सीईटी के फॉर्म भरे जाने शुरू हुए तो सीधी सी बात है बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मेरे बच्चों मैं आपको देने का काम करूंगा। और बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर ग्रुप डी के लिए तो मान चुके हैं कि एक ही सीईटी होगा, इसी सीईटी के स्कोर से हमें ग्रुप डी की नौकरी मिल जाएगी, जो सरकार ग्रुप डी के पद लेके आएगी उसके लिए कोई और पेपर देना नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या है वो उन बच्चों को आ रही है जो बच्चे अलग अलग जॉब की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो किसी भी प्रकार की ग्रुप सी की हरियाणा में आप लोग जॉब पाना चाहते हो, नौकरी पाना चाहते हो बच्चों, तो सीईटी तो देना पड़ेगा। लेकिन सीईटी के बाद जो वैकेंसी आएंगी वो कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कौन कौन कब निकलेगा, नोटिफिकेशन कब निकलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो लगभग पूरे हरियाणा को और हरियाणा के पड़ोसी राज्यों को मिल चुका है। तो अब यह क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, फीस कितनी होगी। तो अब यह क्वेश्चन नहीं, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनेगा हरियाणा और पड़ोसी राज्यों के अंदर वो ये बनेगा कि भाई ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए जो ये सामान्य पात्रता परीक्षा है सीईटी 2025, ये कौन से महीने में होगा। तो वीडियो में हम बच्चों इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिएगा, आप लोगों के मैं डाउट भी लेता रहूंगा। एक सबसे बड़ा जो मेरे पास मेरे बच्चों आया है कमेंट के जरिए कि भाई अदर स्टेट वाले बच्चे जो शामिल होंगे ना, उनको किस तरीके से शामिल किया जाएगा। क्या दूसरे राज्यों के बच्चे, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, क्या इस सीईटी के अंदर भाग ले सकेंगे? बिल्कुल ले सकेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलेगा, अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो के अंदर बच्चों उनका आंसर मिल जाएगा। तो हरियाणा कर्मचारी जो चयन आयोग है, एचएसएससी जिसे हम बोलते हैं बच्चों, इनकी निगरानी में रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया होगी। एचएसएससी की निगरानी में पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने आज ही सीईटी को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब की बार एचएसएससी हरियाणा के बच्चों के साथ लास्ट तक रहने वाली है। कोई समस्या हरियाणा के बच्चे को किसी प्रकार की नहीं आएगी, यह कहना है एचएसएससी के माननीय चेयरमैन है बच्चों हिम्मत सिंह का। तो 93,990 बच्चों सीईटी से रिलेटेड यदि आप डायरेक्ट कमीशन से सहायता चाहते हैं तो सीईटी हेल्पलाइन नंबर बच्चों आपके लिए जारी कर दिया गया है एचएसएससी के द्वारा। तो देखिएगा, बहुत अच्छी पहल है एचएसएससी के द्वारा। कोई भी बच्चा जो है ना, उसको सीईटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, आपका कोई भी डाउट है, आपके समझ में नहीं आ रहा, पहली बार आप इस कंपटीशन में आए हो, तो आपको मेरे बच्चों किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना, आप डायरेक्ट एचएसएससी के इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट की थी और इसी में ये हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई है, और इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, बच्चों। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह का यह भी कहना है कि अब की बार हरियाणा के अंदर अब तक का यह सबसे बड़ा एग्जाम होगा। 30 लाख युवाओं के सीईटी में हिस्सा लेने की उम्मीद मेरे बच्चों एचएसएससी ने जताई है। तो बहुत बड़ा एग्जाम होगा, 30 लाख मेरे बच्चों, अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम होगा यह हरियाणा के अंदर। इसमें हरियाणा के बाहर के युवा भी शामिल होंगे। देखिएगा भाई, पड़ोसी राज्यों के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन पड़ोसी राज्यों के बच्चों को कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी कैटेगरी का। बच्चों वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। किसमें काउंट किए जाएंगे? सामान्य वर्ग में ही उनको शामिल किया जाएगा, यह ध्यान रखना। उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कि सर हमें रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा क्या? तो यहां चेयरमैन साहब ने बता दिया है कि रिजर्वेशन का लाभ बाहरी जो बच्चे होंगे उनको नहीं मिलेगा। सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है, सीईटी के लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उम्र से लेकर पासिंग मार्क्स के लिए क्या नियम शर्तें हैं, वो सीईटी एग्जाम कब होगा, इसके बारे में मेरे बच्चों विस्तार से बताया है। तो अब हम समझते हैं कैसे होगा। जो आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे, ठीक है। तो सीईटी 2025 की जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा, कहीं तुम मेरे बच्चों हल्के में ले जाओ और ये डेट निकल जाए। क्योंकि पहले एक एक महीना मिलता था फॉर्म भरने के लिए, अब एक एक महीना नहीं मिलेगा। अब क्या मिलेगा? सिर्फ 15 दिन मिलेंगे। कितने दिन मिलेंगे बच्चों? 15 दिन मिलेंगे। तो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, मिंत्रा पे डेनिम सही में 500 रुपए की मिल रही है। हाँ, 1500 की चीज 500। जो भी आपके दिमाग के अंदर मेरे बच्चों
क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे। तो एक तो 28 मई की डेट आप अपने दिमाग में उतार लीजिएगा कि 28 मई रात 11:59 पर रजिस्ट्रेशन मेरे बच्चों क्या होंगे, शुरू होंगे। ठीक है, 28 मई रात, यानी कि आज 28 मई है, रात 11:59 पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। बड़े बच्चों, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, इंपोर्टेंट डेट, अंतिम तारीख 12 जून रात 11:59 बच्चों रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे बंद। और 14 जून को रात 11:59 नहीं बल्कि शाम को 6 बजे तक आप फीस डिपॉजिट करवा सकते हो। तो ये सीटी 2025 की महत्वपूर्ण तारीखें हैं, 28 मई, 12 जून और 14 जून। ठीक है, सीटी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यहां पर बताया गया है कि भाई इन डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी तैयार रखें। जनरल कैटेगरी के लिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, आवेदक की फोटो, साइन, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र और अंडरटेकिंग की स्कैन कॉपी चाहिए। तो ये सारे के सारे स्कैन करके अपने पास रख लीजिएगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन से जुड़े सर्टिफिकेट की भी मेरे बच्चों आपको कॉपी जो है स्कैन करके लगानी है। मतलब जितने भी आपको पहले भी चेयरमैन साहब ने बताया था पोस्ट करके कि आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। अब देखिएगा भाई, और आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है कि पहले से सीईटी पेपर दे चुके या पास युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या निर्देश है। तो ये एक बहुत बड़ी अहम जानकारी है। बच्चे जानना चाहते थे कि हमने जो पहले सीईटी का पेपर दिया था, हम सीईटी में पास थे, हमारा ये सीईटी का स्कोर था, तो क्या हमें अब ये सीईटी का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका जो डाउट था, ये बच्चों सुन लीजिएगा कि जो भी युवा 2022 में 5 और 6 नवंबर को सीईटी में हिस्सा ले चुके हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। वह पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर फीस भरकर सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब मेरे बच्चों, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, जो आपका आईडी पासवर्ड है, उस आईडी पासवर्ड को आप ओपन करोगे तो वहां पर फीस भर के सीईटी 2025 के अंदर आप क्या कर सकोगे बड़े बच्चों, आवेदन कर सकोगे। ये आप सीईटी की परीक्षा दे सकोगे। तो पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर पे ही आपको क्या है, ये परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। अगर कोई सीईटी पास आवेदक अपना स्कोर बढ़ाना चाहता है तो वह आवेदन मेरे बच्चों कर सकता है। यानी कि आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो, सीधी सी बात है, सारे ही बढ़ाना चाहते हैं, सारे ही फॉर्म भरेंगे तो आप लोग आवेदन कर सकते हो। सीईटी पास आवेदकों को इसके लिए नए सिरे से एचएसएससी की तय फीस जमा करनी होगी। तो यह जरूर ध्यान रखना है भाई, फीस आपको जमा करानी होगी। यहां पर जो लिखा गया है वो यही लिखा गया है कि भाई जो चाहे नया कैंडिडेट हो चाहे पुराना कैंडिडेट हो, पिछला सीईटी दे